प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का नमस्कार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। अमेठी के बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि खेत में फसल खा रही बकरी को भगाने को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद दबंगों ने एक युवक पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजनों का कहना है कि एक दिन पहले भी मारपीट हुई थी, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई थी, लेकिन समय रहते कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। अब दोबारा हुए हमले के बाद युवक को गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया। सूचना मिलने पर क्षेत्राधिकारी अतुल कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। आज दिनांक 3/8/26 को थाना बाजार शुकुल जनपद अमेठी के कस्बा बाजार शुकुल में देवनारायण के खेत में जमील की बकरी चली गई थी, जिसको लेकर विवाद हुआ, जिसमें विपक्षी द्वारा धर्मेंद्र पाठक के साथ मारपीट की गई, जिसमें मारपीट की घटना के संबंध में देवनारायण की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा नामजद 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं अमेठी में एक बुजुर्ग ने रिक्शा चोरी होने के बाद पुलिस पर कार्यवाही न करने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि वो अपनी बीमार पत्नी को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आया था, जहां से उसका रिक्शा चोरी हो गया। कई दिनों तक पुलिस से शिकायत करने के बावजूद रिक्शा बरामद नहीं हुआ। अब पीड़ित ने क्षेत्राधिकारी से मिलकर कार्यवाही की मांग की है। उनका कहना है कि रिक्शा ही उनकी आजीविका का एकमात्र सहारा है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। अमेठी के जायज क्षेत्र में स्थित एक गैस एजेंसी में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि चोर रात के समय दीवार के सहारे अंदर घुसे और टीन शेड हटाकर कार्यालय में प्रवेश कर गए। एजेंसी संचालक के अनुसार नकदी, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चोरी हो गए। सुबह एजेंसी खुलने पर घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। चोरी किए गए सामान का आकलन किया जा रहा है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। शाम को 6:30 बजे यहाँ से ऑफिस बंद करके घर गए। सुबह ऑफिस खोलने आए तो देखा गेट ताला खोले तो ताला दरवाजा अंदर से बंद था जी। कुछ शक हुआ, पीछे हट के देखे तो छत से रास्ता खुला था। फिर मैंने पुलिस को बुलाया, फिर ऊपर के सामने रास्ता खुलवाया तो अंदर से चेकिंग हुई। तो चेकिंग में हमारा एक लैपटॉप और हमारा कैश बैंक का एक बक्सा था, वो चोरी हुआ, जिसमें 1,10,000 रुपये और एक लैपटॉप, 2 चीज़। घटना हुई तो आपने तहरीर दी थाने में? हमने थाने में तहरीर दे रही। क्या बोलोगे? उन्होंने बोला कार्रवाई करेंगे, मुझे एक पेपर मांगा है जी, वो अमाउंट को दे दें तो उसको कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वहीं झांसी के बड़ा गांव थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। घर में सो रहे भाई बहन को सांप ने डस लिया। परिजन दोनों बच्चों को तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने 7 वर्षीय बच्चे को मृत घोषित कर दिया, जबकि उसकी बहन का इलाज जारी है। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। बताया जा रहा है कि सांप बच्चों को डसने के बाद घर के अंदर ही कहीं छिप गया है, जिससे आसपास के लोग भी दहशत में हैं। सूचना मिलने के बाद संबंधित विभाग को जानकारी दी गई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं अलीगढ़ के खैर नगर पालिका क्षेत्र में लंबे समय से जर्जर पड़ी सड़क के निर्माण के बाद उसका लोकार्पण किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में नगर पालिका चेयरमैन सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि नई सड़क बनने से आवागमन आसान होगा और जल भराव की समस्या से भी राहत मिलेगी। इस दौरान नगर पालिका की ओर से जन सुनवाई और विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की गई। स्थानीय लोगों ने उम्मीद जताई है कि आगे भी इस क्षेत्र में इसी तरह विकास कार्य जारी रहेंगे और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। वहीं कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। श्यामनगर स्थित एक घर में बदमाश घुस गए और महिला व उसके बेटे को गन पॉइंट पर बंधक बनाकर लाखों रुपए के जेवर और नकदी लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व सांसद और पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया। फैसले के बाद उन्होंने मीडिया के सामने रामचरितमानस की एक चौपाई का वर्णन किया।
ब्रजभूषण ने कहा कि उन्हें पहले से ही अपनी बेगुनाही और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। उन्होंने इसे सत्य की जीत बताया और कहा कि यदि आरोप साबित होते तो वो सबसे बड़ी सजा स्वीकार करते। फैसले के बाद इस मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। बारिश के मौसम में उत्तर प्रदेश के कई जिलों से सांप निकलने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। बाराबंकी में एक विशाल अजगर ने हिरण को निगल लिया, जबकि गाजियाबाद के मोदीनगर में एक कोबरा बाइक के टायर में छिपा मिला। जी हां, दोनों मामलों की सूचना मिलने पर स्नैक रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार बारिश के कारण बिलों में पानी बढ़ने से सांप और अन्य वन्यजीव रिहायशी इलाकों की ओर आ रहे हैं। लोगों से सतर्क रहने और किसी भी वन्यजीव को देखकर तुरंत वन विभाग या फिर रेस्क्यू टीम को सूचना देने की अपील की गई है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन आप समाचार।